Today I am going to discuss important questions from the subject uh, Computer Organization and Architecture. सारे यूनिट्स वाइज मैं कुछ important questions यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा और वो आपको निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे. कंप्यूटर COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन and architecture, important question from unit 1. तो यूनिट 1 की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका एड्रेसिंग मोड्स. एड्रेसिंग मोड से आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों क्लियर, दोनों की तैयारी आपकी रहनी चाहिए. न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों पूछे जाते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1, एड्रेसिंग मोड्स. देन बस आर्बिट्रेशन. तो अगर नंबरिंग की बात करें तो उसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, इसको बस आर्बिट्रेशन को नंबर 2 पे रखता हूँ. बस आर्बिट्रेशन क्या होता है और क्या क्या उसके टेक्निक्स हैं. तो बस आर्बिट्रेशन के 3 टेक्निक्स हैं: डेजी चेनिंग, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्टिंग एंड पॉलिंग. उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसको जब भी बस आर्बिट्रेशन आप डिस्कस करिए तो हमेशा इसका ब्लॉक डायग्राम बना के, तीनों का इंडिपेंडेंटली ब्लॉक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करिए. थर्ड जो टॉपिक है दैट इज मेकिंग बस बनाना विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स. मल्टीप्लेक्सर यानी मक्स का यूज करके आपको बस डिजाइन करना होगा. तो कुछ रजिस्टर्स दिए रहेंगे, उनका नंबर दिया रहेगा रजिस्टर्स का कि 4 रजिस्टर और 8 रजिस्टर, और उनकी हेल्प से आपको बस बनाना है, वो दिखाना होगा. कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स की जरूरत होगी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में. नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, देन साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, ये सारे क्वेश्चन इसमें होंगे. यानी कि आपको पूरा बना के दिखाना होगा मल्टीप्लेक्सर. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट 1 का. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यार मैं बोलूँ कि चौथे नंबर रैंक जो मैं दे रहा हूँ वो है आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन. ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो कि के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं. प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो प्रोसेसर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 वे. आपको दैट इज जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU, स्टैक बेस्ड CPU एंड एक्यूमुलेटर बेस्ड CPU. तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा. और एक लास्ट टॉपिक इसमें है जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टॉपिक आते हैं. एक आता है रजिस्टर बेस्ड स्टैक एंड देन अदर इज मेमोरी बेस्ड स्टैक. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 1 से, जो जिसको कि आपको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट यूनिट अगर हम बात करें, नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 2. और यूनिट 2 से जो टॉपिक आते हैं वो है, पहला जो टॉपिक है वो है बूथ एल्गोरिदम. आप सबको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि बूथ एल्गोरिदम कितना इंपॉर्टेंट है. तो बूथ एल्गोरिदम यानी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंड नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, इस पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल इस पे पूछा गया है. समटाइम्स थ्योरी भी पूछी गई है. तो थ्योरी यानी इसका फ्लो चार्ट, एल्गो, वो भी आपसे पूछा जाता है. लेकिन न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रैंक. सेकेंड रैंक पर IEEE फ्लोटिंग पॉइंट 754 रिप्रेजेंटेशन. IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो कि जिसको सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन बोलते हैं. डबल प्रिसीजन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको एक नंबर दिया रहेगा, उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन. IEEE 754 स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में.
तो इस पे न्यूमेरिकल एज वेल एज इस पे थ्योरी लिखने को भी आपको मिल सकता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज CLA, दैट इज कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर, जिसमें हम पहले ही कैरीज कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें कि और उसका यूज करते हैं। आपको P और G याद होगा, प्रोपोगेशन एंड जनरेशन। तो कैरी लुक अहेड एडर विद ब्लॉक डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इवन दो इनमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन ये 5 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं अगले यूनिट को कवर करते हैं। अगली यूनिट जो है वो है आपकी यूनिट 3, और यूनिट 3 में जो पहला टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इस पर आपको लिखने को आएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल डिटेल में। उसके सारे फेजेस बताने होंगे, आपको एक्सप्लेन करना होगा विथ इंटरप्ट। एंड देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनदर है दैट इज हार्डवायर्ड, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट हैं, जो 2 टाइप की कंट्रोल यूनिट हैं, हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आई गेस इसको मुझे फर्स्ट नंबर पर मैं देता हूं, ये सेकंड नंबर पर। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपको एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट दिया जाता है, लाइक x इक्वल्स टू a प्लस let me try like once again a plus b multiply with c plus d। और इस अरिथमेटिक स्टेटमेंट को आपको जनरल रजिस्टर कंप्यूटर बेस्ड CPU यूज करके 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करना है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है इस यूनिट से। तो यूनिट 3 में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पाइपलाइनिंग। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग, इस पे थ्योरी और आपको इस पे न्यूमेरिकल मिल सकता है। इसी में ही एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग। ये टॉपिक है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 से। अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है तो यूनिट 4 में अगर मैं बात करूं तो जो मुझे लगता है जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज कैश, क्वेश्चन ऑन कैश मेमोरी एंड मेनली जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स पे, कैश मेमोरी के डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स पे जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलता है। तो न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी ये आपको इस पे मिलेगा। तो न्यूमेरिकल लाइक आपको याद होगा डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, इस पे न्यूमेरिकल और थ्योरी भी कैश मेमोरी पर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मिल सकता है आपको। दूसरा जो पार्ट है दैट इज न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है रैम चिप्स पर। तो आपको एक कैपेसिटी दिया रहेगा मेमोरी की, और एक रैम चिप की कैपेसिटी दी रहेगी, और आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट करिए हाउ मेनी नंबर ऑफ रैम चिप विल रिक्वायर। तो ये न्यूमेरिकल इस पे बनता है। थर्ड आपको इसमें से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, पर न्यूमेरिकल मिल सकता है, जो कि जैसे हो गया FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। और वो पूछ सकते हैं कि आप बताइए कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आपको कैलकुलेट करने के लिए वो पूछ सकते हैं पेज फॉल्ट्स।
तो इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी पूछा गया है वो है 2D और वर्सेस 2.5D रैम में डिफरेंस। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। तो ये इसके अलावा मेमोरी हियरार्की का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हियरार्की बताइए, तो वो इस पिरामिड शेप में हियरार्की बनता है। नीचे सेकेंडरी मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी, देन कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स, ये आपको याद होगा। और 3 फैक्टर्स हैं, स्पीड, साइज और कॉस्ट, जो इसकी बेसिस पे ये हियरार्की बनती है। ये क्वेश्चन इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, वैसे तो कम ही पूछे जाते हैं वो, लेकिन आप अगर उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ मैं आपको डिस्कस कर लिया। लास्ट यूनिट जो है वो पूरी ही मोस्टली थ्योरेटिकल ही है, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी काफ़ी वेल अंडरस्टूड हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएमए है। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो डीएमए का ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, ब्लॉक डायग्राम, या डीएमए कंट्रोलर और डीएमए डेटा ट्रांसफर, इस तरह से क्वेश्चन इस पे आपसे पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के रेफरेंस में आप आंसर आपको करना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है इसमें है मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो एक डेटा मोड तो डीएमए ही हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है। इसके अलावा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, एंड इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, ये भी 2 मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर है। ये भी क्वेश्चन कॉमन है। इसके अलावा इंटरप्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आप इसको तैयार कर सकते हैं, कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बनते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, और इसमें आपको स्ट्रोक मेथड और हैंड शेकिंग मेथड, उनका टाइमिंग डायग्राम और व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और इस पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, उनको ब्लॉक डायग्राम बनाइए, जितने से ज़्यादा डायग्राम हो सकते हैं वो बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, यू विल डू योर बेस्ट, I know, and you will all will rock. Thank you very much.